कक्षा नौवीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा इसने सही रूप में तब माना जाएगा जब हम आपके अंदर पवित्रता लाएँ, समय का सदुपयोग कराएं और वह जो विषय जो काम सामने है उसके प्रति आपके प्रति तैयार करें। तो अपन तैयार हो जाए प्रश्नोत्तर करने के लिए। प्रश्न क्रमांक 6 जिसमें हमने देखा समझा अर्धरात्रि में कोयल की चीख को कवि को क्या अंदेशा होता है, क्या सस्पेंस के भाव आते हैं, क्या विचार आते हैं, वह बताना है। तो बेटा इसमें लगभग 4 प्रकार के भाव आते हैं। कवि ऐसा सोचता है कहीं वह बावली तो नहीं हो गई, बावली मतलब कहीं पागल तो वह नहीं हो गई है, उस स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के प्रति क्या हो गया, उसका करुणा दया का भाव आता है। एक वो मेरी भावना ना उसमें मैत्री भाव जगत में सब जीवों से दीन दुखी जीवों को मेरे ओर से दीन दुखी मतलब असहाय परेशान कष्ट में, स्वाधीनता संग्राम के लोग कष्ट में हैं तो उसको देख करके द्रवित हो गई है। कोमल हृदय के लोग क्या होते हैं, द्रवित हो जाते हैं, जो कोयल हो गई है। इसके बाद उसने देश में अंग्रेजों के प्रति जो क्रांति है उस क्रांति की ज्वालाएं तो देख ली हैं ऐसा लगता है, इसलिए उसका कोई संदेश दे रही है। चौथा क्या है इसमें बेटा, जेल में स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के लिए कोई विशेष संदेश, कोई विशेष मैसेज लेकर के वह आई है। ऐसी 4 बातें, कुछ ऐसे अंदेशा, कुछ भाव कवि के अंदर आते हैं कोयल के अर्धरात्रि में चीखने से, आवाज़ करने से। दूसरा इसके अगले क्रम में प्रश्न क्रमांक 7 है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों होती, जेलसी की भावना क्यों होती। उसके बेटा 2 कारण हैं। एक कारण तो क्या है कि कोयल के लिए हरी भरी डाल मिली हुई है पेड़ पर रहने के लिए, और कवि के लिए काल कोठरी मिली हुई है। काल कोठरी 10x10 के कमरे में अंधेरा है, एक बात। दूसरी बात, कोयल सब जगह इधर उधर स्वच्छंदता से जा सकती है, निश्चिंता पूर्वक आ जा सकती है। कवि के लिए तो वहीं 10x10 के कोठरी में रहना पड़ रहा है। आगे क्या होता है बेटा, कोयल का बोलना भी एक तारीफ का कारण है। उसके गीतों का सब लोग प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, जबकि कवि के लिए रोना भी गुनाह है। रोना भी गुनाह है मतलब वो रो भी नहीं सकता, उसके लिए रोना भी क्या है, नसीब नहीं है, मतलब किस्मत में रोना भी नहीं है, इतनी ज़्यादा बंदिश है। ठीक है ना। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन कौन सी मधुर स्मृतियाँ हैं। कुछ बातें मधुर स्मृतियाँ हैं, कौन कौन सी। सबसे पहली तो क्या है कि कोयल जब बोलती है तो पृथ्वी से लेकर के वायुमंडल तक का वातावरण संगीतमय हो जाता है। सभी लोग मिठास का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। और दूसरा इसमें क्या है, जब संगीतमय आनंद का वातावरण ऐसा कोयल के द्वारा होता है और जब देखा गया कवि के द्वारा कि वह अर्धरात्रि में चीख रही है तो लगता है जैसे कोयल सब क्या कर रही हो, अपने उस मधुर स्नेह युक्त जो उसका गुण है उसका क्या कर रही है, सर्वनाश कर रही है। उस स्मृति को क्या है, वह पूर्णतः नष्ट कर देना चाहती है। इसलिए कवि के हृदय में जो उसके प्रति कोमलता, पवित्रता और प्रसन्नता की स्मृति है वह आज कोयल क्या है, सब नष्ट करना चाह रही है। क्योंकि कोयल का अर्धरात्रि में चीखना कठोरता का प्रतीक है, वह विध्वंस का कारण है। इसलिए कवि को पहले की स्मृतियाँ क्या कर रही हैं, याद आ रही हैं, और वर्तमान की स्मृतियाँ, वर्तमान की जो स्थिति है उससे वह क्या है, आश्चर्यचकित है। इसमें एक शब्द लिखा हुआ है हैरान है। हैरान मतलब अलग से वह ऐसा भाव आश्चर्य कर रहा, महसूस कर रहा है कि कोयल तो वही है जो कोमलता देती है, लेकिन कठोरता या चीखने का भाव इसके अंदर से क्यों निकल रहा है। ये सब बातें बेटा इसमें इसलिए भी देखो प्रश्नोत्तर जब लिखते हैं तो ये बात हमें समझ में आना चाहिए कि जो प्रश्न पूछा जाता है उसको ठीक से समझें। और उत्तर जैसे 2 नंबर का प्रश्न है, 2 मार्क्स का प्रश्न है, तो 2 बातें ऐसी स्पष्ट हों जिससे कि आप उस उत्तर को लिख सकें। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ शब्दों में उलझ जाए, शब्दों के साथ 2 भाव निकलना चाहिए। जैसे इसमें अर्धरात्रि की चीख से क्या अंदेशा है, 4 बातें उसको 2 में भी लिख सकते, लेकिन 4 को इसलिए कि बड़े प्रश्न आ जाएं तो बड़े अधिक मार्क के प्रश्न बने तो आप लिख सकें। बावली तो नहीं हो गई है, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के प्रति द्रवित होने का भाव है, कोई विशेष मैसेज लेकर के आई है, क्रांति की ज्वालाएं देख ली, ये 4 बातें हो गई। ऐसे ही ईर्ष्या ज्वेलसी की भावना क्यों है, क्योंकि वो स्वतंत्र है कोयल, हरी भरी ढाल मिली हुई है, और कवि के लिए काल कोठरी मिली 10x10 की, कहीं वह जा नहीं सकता। कोयल के गीत तारीफ मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, इसको रोना भी क्या है, गुनाह समझा जाता। ये जो विषमता है, असमानता है, इस कारण से ईर्ष्या का भाव आता है। और आखिरी में जो प्रश्न है वो स्पष्ट कर ही दिया कि स्मृति पटल पर कोमलता, सरलता और मधुरता की
स्मृति अंकित है किसके अंदर, कवि के अंदर। और अर्धरात्रि में चीख रही है कोयल, तो ऐसा लगता है जैसे वह सब अपना पूरा कोमलता, पवित्रता और मधुरता को विध्वंस करने वाली हो, बिल्कुल विपरीत स्थिति पैदा कर रही हो। ये सारी चीज़ें आपको लॉजिक के साथ समझना, कोई चीज़ लॉजिक के साथ समझोगे तो समझ में आती है, और कोई चीज़ ऐसे रट करके करोगे समय बर्बाद होता है। समय का सदुपयोग और समय का दुरुपयोग हमारी समझ पर निर्भर है। हमें वह चीज़ बिल्कुल नहीं देखना सुनना जिससे हमारी पवित्रता कम हो, वहाँ बिल्कुल नहीं खड़े होना जिसमें जहाँ नकारात्मक बात हो, वह चीज़ बिल्कुल नहीं बोलना जिनसे हमारी पवित्र निर्मलता कम हो। गांधी जी के 3 या 4 बंदर हैं, ऐसे ही नहीं है सुखी रहने के लिए। अभी तो सुखी रहने के लिए आपको प्रश्न उत्तर ठीक से करना है, लिखना है, व्याकरण संबंध नियमों का पालन करना है। यह भी ध्यान रखना कौन कैसे व्याकरण संबंध नियम। देखो बेटा, जैसे आपके लिए हमने यहाँ पर जो प्रश्न लिखा, तो ब्रैकेट में यदि आप लिख दोगे तो और अच्छा, 7 ब्रैकेट में, या आपके लिए जो ऐसा एक डैश का निशान लगा देती, व्याकरण संबंधी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देती। एक साथ में 2 शब्द आना, जैसे यहाँ लिख दिया कठोरता, ऑब्लिक लगा दिया विध्वंसकता। विध्वंसकता थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा कि जी विध्वंसकता नहीं में पॉइंट लगना, पूर्ण विराम लगना, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे अंग्रेजों, जाके नीचे नुक्ता लगा हुआ है अंग्रेजों, ठीक है ना, ऐसे इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। ध्यान रखने से क्या होती है, हमारी योग्यता बढ़ती है। और ध्यान रखना, जो जितने ज़्यादा ध्यान से कोई कार्य करते, सबसे ज़्यादा तो ध्यान से सोना, खाना और चलना, एक क्षण की चूक आपको प्लास्टर बना देती 3-3 महीने के लिए। यदि आप साइकिल चलाते हैं, स्कूटी तो चलाते ही नहीं होंगे, यदि गलती से चलाते हैं तो लाइसेंस बनवा लेना भैया। यदि एक क्षण की चूक आपको बहुत परेशानी में लाएगी। ऐसे व्याकरण में एक क्षण की चूक आपके 2-2, 5-5 नंबर तो कम कर ही देगी, हो सकता पूरे अंक कम कर दे। एक आपने अल्पनाम सही नहीं लगाया और अर्थ का अनर्थ निकल गया तो पूरा गोला हो सकता। इसलिए ध्यान रखें। स्नेह के साथ आपको खूब सारा धन्यवाद।